जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। जैसा कि सभी क्षेत्रवासियों को पता है कि आज 2 अक्टूबर जो एक पर्व का भी दिन है भारत देश के लिए और उत्तराखंड के लिए काला दिवस भी है। तो हम आज यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया के सुधारीकरण के लिए, उच्चीकरण के लिए जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं। और हमेशा बड़े भाई कुंदन और मनोज भाई, प्रकाश भाई, हमारे कोई भी आंदोलन होते हैं, चाहे गोदी आंदोलन हो, चाहे वो भू कानून का आंदोलन हो, चाहे वो गैरसैंण सत्र का आंदोलन हो, चाहे मंत्री प्रेमचंद का आंदोलन हो, जाली क्षेत्र से, दुरहाट क्षेत्र से हमें हमेशा समर्थन मिलता है। और कल ही जो है सभी सम्मानित मित्रों के द्वारा जो है जाली क्षेत्र की समस्याओं के लिए 2-3 अक्टूबर से जो है एक जन आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मित्र लोग यहाँ चौखुटिया का समर्थन करने आता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आप लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज आपने जाली क्षेत्र, दुरहाट क्षेत्र या संबंधित क्षेत्र आज अगर आप लोग एक नहीं हुए तो ये आंदोलन के दिन या इन्हीं हमारे मित्र लोगों को बार बार हिम्मत नहीं आएगी आप लोगों के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि उनके भी घर में बच्चे हैं, उनका भी कारोबार है, सबका होता है अपना अपना कारोबार। अगर आज आप लोग एक नहीं हुए, मैं विशेषकर जाली आंदोलन के लिए कह रहा हूं जो 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो मेरा जाली और संबंधित सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले और जो आपका मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, उसे ले। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूं कि आप सोचोगे सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ नीति की और नियत की। और नीति और नियत जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे तो वो अपना आप ही आ जाएगी। तो पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि 3 अक्टूबर को जाली आंदोलन जो क्षेत्रीय समस्याओं के लिए आंदोलन मित्र लोगों के द्वारा किया जा रहा है, आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग लीजिए। और आप लोग सोच रहे होंगे, कई लोग सोचते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम लोग या कोई भी आंदोलनकारी नेतागिरी कर रहा होगा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप आंदोलन का समर्थन कीजिए। अगर व्यक्तिगत हम लोग कभी भी, चाहे मित्र लोग आपके पास कुछ मांगने आते हैं तो मत दीजिएगा, कोई भी आंदोलनकारी साथी नाराज नहीं होगा, परंतु मुद्दों के लिए हमेशा आपको एक होना पड़ेगा। रही बात सरकार की, सरकार के पास सब कुछ है, नहीं है तो नियत और नीति, और ये आप लोगों ने तय करना है। तो मेरा पुनः निवेदन होगा कि जो भी आंदोलन होता है उस आंदोलन को अपना व्यक्तिगत समझ कर उसमें भाग करें, क्योंकि ये पहाड़ की पीड़ा है, इस पीड़ा को आपको समझनी पड़ेगी। नहीं तो एक समय कैसा आएगा मैं उस समय अभी आपको बता नहीं सकता हूँ, आप खुद परिकल्पना कीजिए उसकी। कहने को तो बहुत कुछ है। फिलहाल धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़। धन्यवाद साथियों, आज हम आए हैं देवभूमि उत्तराखंड के चौखुटिया में, और यहाँ पर अपना समर्थन देने क्षेत्रीय संघर्ष समिति जाली की ओर से क्षेत्रीय संघर्ष समिति के हमारे अध्यक्ष महोदय मनोज रावत जी, हमारे उसके महामंत्री हमारे प्रकाश नेगी जी, हमारे हरेंद्र नेगी जी, पंकज भाई, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बड़े भाई भूल कठाई जी को आंदोलन को समर्थन देने। अब बात आती है कि हम आंदोलन को समर्थन क्यों दें। आंदोलन को समर्थन इसलिए देना होता है क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं, पूरे पहाड़ों के अमूमन हम बात करेंगे, हम पूरे प्रदेश की बात नहीं करेंगे, अपने पहाड़ की बात करेंगे। पहाड़ के अंदर स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो हर नागरिक का पहला अधिकार है। स्वास्थ्य सही होगा तो सब कुछ। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आज हमारे भाई साहब बैठे हैं तो हम उनको समर्थन देना है। कल से हमारा जाली के अंदर 14 सूत्री हमारा मांग पत्र है। 14 सूत्री मांग को लेकर हम कल से विधिवत, कल पहले हमारा धरना का कार्यक्रम होगा, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से हमारा क्रमिक अनशन होगा, उसके बाद आमरण अनशन होगा। और इसके लिए अब मैं चाहूँगा कि हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय यहाँ पर, संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय यहाँ पर आए हैं, वो आपको आगे अवगत कराएंगे कि हमारा किस प्रकार की रूपरेखा है और क्यों हमको आंदोलन की आवश्यकता है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी भुवन कठाई जी का, जो आज इन्होंने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया है। और हम पूरे तन मन धन से जो है भुवन भाई को जो है सहयोग करने के लिए आए हैं और भविष्य में करेंगे। कल से हम लोग भी अपने वहाँ जाली में कर रहे हैं। 14 मांगे हैं हमारी। अब सरकार की विफलता है या जो भी है, हम उसी के हिसाब से जो है आंदोलन में बात हुए हैं। 2007 से कटी हुई रोडें हैं जिनमें अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। हॉस्पिटल का मामला है जिसमें जो है
डॉक्टर पहले से थे, लेकिन अब डॉक्टर ही नहीं है, पीजी करने चले गए हैं। तनख्वाह जो है हॉस्पिटल से, हमारे हॉस्पिटल से ली जाती है और अपना वो पीजी करने के लिए गए हैं। और तहसील, हमारी उप तहसील है, उसमें कर्मचारी नहीं है, हमें अभी भी जो है दोहार ब्लॉक जाना पड़ता है। तो कई मामले हैं हमारे, तो इन मामलों को लेकर हम भी कल से आंदोलित हो रहे हैं। और मतलब दुर्भाग्य का विषय है कि इतना उत्तराखंड अलग बनने के बावजूद भी आज, राज्य अलग बनने के बाद भी आज हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार को आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, रोडों में घूम रहे हैं। यह बड़ी शर्म की बात है पूरे सरकार के लिए, क्योंकि हम तो जनता है, हमने आपको मत दिया है, वोट दिया है, आपको विधानसभा पहुंचाया है, और आज हम अपने ही दिए हुए मतों से जो हमें शोषण हो रहा है जो हम लोगों का, उसके लिए हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और इसी शब्दों के साथ में आपको 3 अक्टूबर से हम आंदोलित हैं, और दीपावली तक हम जो है हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम कर्मी अनशन करेंगे, और उसके बाद हम आमरण अनशन और उसकी जो हमारी रूपरेखा तैयार होंगी जैसे जैसे उस हिसाब से कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।